या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे नवरात्रि के चौथे दिन श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण पर अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का भी काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया, जिसके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे। सभी पराजित देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी का तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण ही दूर कर दूंगी। यही विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुँचे। वहां भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सविनय उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रौद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूप गौरी धात्री को नमो नमः हो। ज्योत्सना चिंद रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट से पार कराने वाली दुर्गा पारा सारूप सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा ध्रुमा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कीर्ति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना भरती जाती हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में कही गई हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी जंतुओं में सुधा और छाया तथा तृष्णा रूप से स्थित हैं, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा, शक्ति तथा तृष्णा रूप से स्थित हैं, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा, शांति और श्रद्धा रूप स्थित हैं, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति, कांति और लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित हैं, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिन देवी की स्तुति की, इस प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नर्मदा के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाने पर उनकी सभी विपत्तियां नाश कर देती हैं, वह हमारी भी सभी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले कि हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भौहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, देवताओं, शुंभ दैत्य से सताए हुए
एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से तभी श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ। इसी कारण सारे संसार में वह कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई तब श्री पार्वती जी काली के रूप में हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका काली का नाम विख्यात हुआ। इसके अनंतर शुंभ निशुंभ के नौकर चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखकर, जो उस समय परम सुंदरता धारण की थी, उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे ग्रहण करें। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह बैठी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले, तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उनसे इस प्रकार कहना और इस प्रकार का उपाय करना, जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश में पहुंचा, जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां ही देवी खड़ी थी। वहां जाकर उसने देवी को बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला कि हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। आपके पास उसने भेजा है। मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो उसकी आज्ञा न मानता हो। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उसका जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा, सारा त्रिलोक मेरा हो चुका है। सभी देवता मेरे अधीन हैं। सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोक भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्चैःस्रवा नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी, सबकी सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब हम आपको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं। इस कारण आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्न के भोक्ता हैं। अब आपकी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इन दोनों में से किसी को वर ले, क्योंकि आप रत्न रूप हैं। मेरे साथ विवाह कर लेने से आपको अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले, जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली कि हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं है कि शुंभ त्रिलोक का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है। किंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वही मेरा भर्ता होगा। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से पानी ग्रहण करे। दूत बोला, देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो, भला त्रिलोक में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते हैं। तू तो स्त्री है, फिर भी अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उसका सामना कैसे कर सकोगी?
इस तरह चले चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली कि हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले यह मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुर राज से मेरी बात कह दो, फिर जो समझे वह करे। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती में 5वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। श्री दुर्गा सप्तशती 6ठे अध्याय की कथा। ऋषि बोले, देवी के इस प्रकार के वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया। आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धर्मलोचन से बोला, हे धर्मलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी से आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई दूसरा वहां उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धर्मलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों के पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं है कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धर्मलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर गर्जना करता हुआ, अपने बाल फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा एवं सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई असुरों को नीचे पटक होठ को दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने दैत्यों के केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने दैत्यों को तल प्रहार कर उसके सिर धड़ से पृथक कर डाले। दूसरों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस आसुरी धर्मलोचन की सेना को मार दिया। देवी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तब तो उसके क्रोध का पारा बढ़ गया, उसके होठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो। उसे जल्दी से यहाँ पर लाओ। उसे बालों से खींचकर अथवा बांधकर यहाँ लाओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोग को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने एवं सिंह के भी मारे जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र आओ। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती में 6ठे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। 7वें अध्याय की कथा। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी थी और मंद मंद हंस रही थी। इस प्रकार उन्हें देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष ढा लिया तो किसी ने तलवार संभाल ली।
और कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया, देवी की भौहें तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उस समय विचित्र खड़वांग धारण किया हुआ था, नरमुंड की माला शोभित थी, चिते के चर्बस की साड़ी पहनी थी, शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था, अत्यंत भयानक रूप था, मुख को विस्तार से खोल रखा था, लपलपाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी, धसी हुई लाल लाल आंख थी, अपनी गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी, बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पाशर्व राक्षसों को, अंकुशधारियों को, महाबत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेलकर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली, कितने असुरों को मार पीट दिया। उस देवी ने कुछ को तो तलवार से काट गिराई, कुछ खटवांग से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए गए। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना पीट कर गिरा दी गई। वह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं शस्त्रों अस्त्र चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढक दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे, जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हो। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भी अट्टहास करने लगी। हुम हुम करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसके बालों को पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली देवी ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। तब महाबली मुंड को मारा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर बची खुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अतः काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली कि मैं यह चंड और मुंड नामक महापशु आपको भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध में शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी ने चंडिका काली से ललित वचन बोली कि हे देवी कालिके, तीनों लोकों में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती में 7वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से माता चामुंडा की जय। 8वें अध्याय की कथा। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुरराज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दी। उसने कहा, आज उदायुद्ध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। कंबु नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले। मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 धौम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच करे और फिर मेरी आज्ञा से कालका, मौर्य, दौहिर्द, कालकेय सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करे।
भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। तब चंडिका ने देखा कि अब इस ओर भयानक सेना साथ लेकर निशुंभ आ रहा है। तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी पर आकर के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय स्वामी, इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आई। जिस देवता का जो स्वरूप, जैसा भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर उस देवता की शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्तियां, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ भी वह अक्षसूत्र कमंडलों से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई। माहेश्वरी की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी, वह माहेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुह रूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शांग एवं शंख हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह की शक्ति वैसे ही शरीर धारण करके वहां आई। नृसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश की तारों को बिखेरती हुई नारसिंही शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाले 1000 नेत्र धारण किए, वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदरियों की भांति हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोक का राज्य इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ। तुम्हारे मांस से यह मेरा गिदरियां तृप्त हो जाएं। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और वहां कात्यायनी देवी स्थित थी, उस ओर बढ़ने लगी। वह कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पैने पैने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उसके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती हुई खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्राह्मणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उस ओर अपनी कमंडलू का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट हो जा रहा था। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा
वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्रिय शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण हो होकर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नारसिंही शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गई। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर दैत्य शत्रुओं के सैनिक भाग निकल गए। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ धमका। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर ऐन्द्रिय शक्ति के साथ युद्ध किया। तब ऐन्द्रिय शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से असुर योद्धा पैदा हो गए, जिसका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदे शरीर से गिरी, उतने ही उसके सदृश बलवीर पराक्रमी असुर उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए असुर भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर ऐन्द्रिय ने वज्र से उसका सिर तत्क्षण विक्षिप्त कर दिया, उससे रुधिर बह उठा। तब पुनः हजारों असुर उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उन्हें मारा। ऐन्द्रिय ने गदा द्वारा असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी ने चक्र से क्षत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर अस्त्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। उन्हें कौमारी ने शक्ति से मारा, वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति, शूल आदि आयुधों से कई बार विक्षिप्त होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र की मार से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महान दैत्यों का भक्षण करती हुई घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का सारा रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदाघात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी वेदना न हुई। रक्त बीज के क्षत विक्षिप्त शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा, उसे चंडिका मुख द्वारा पीती गई, और जो रक्तपान से दैत्य उत्पन्न हो गए थे, उन्हें भी मुख में डाल गई। इस प्रकार चामुंडा सभी दैत्यों को खा डाली और रक्त बीज का रुधिर पी डाली। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, रिष्टि आदि आयुधों से हीन उन महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। शस्त्र समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। रुधिर तो उसका चामुंडा ने ही पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के
मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती में 8वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय, नव दुर्गा देवी की जय, माता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी और कथा आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।